मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। प्रतिदिन आप लोग सुनते हैं। अभी तक आपने कथा में सुना कि पांडवों का जन्म हो चुका है और वो सभी जो पांडव हैं देवताओं के रूप में ही हैं, क्यों कुंती ने जिस जिस देवता को बुलाया है उसी के अनुरूप उनको पुत्र प्राप्त हुए हैं। 3 पुत्र कुंती के और 2 पुत्र माद्री के। यहाँ तक हमने कथा आप लोगों को सुनाई थी। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और पुनः कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पांडुपुत्र जानहि सब लोगा। जो ये हुए हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाइयों को सभी लोग यही जानते हैं कि पांडु के पुत्र हैं। वास्तव में सभी देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन वो पांडु के यहाँ जन्म लिया है। कुंती और माद्री से जन्म लिया है, इसलिए वो सभी पांडव कहलाए। पांडु पुत्र जानहि सब लोगा, हरि माया पावन संयोगा। ये भगवान की माया का पवित्र संयोग ही है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। क्योंकि कुंती ने पहले धर्म को बुलाया है और धर्म यही कहता है कि वास्तव में संसार में जब हमें कोई रास्ता नजर न आए तो हमको भगवान की, अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। और उनके जो कुंती के प्रथम गुरु थे दुर्वासा जी, उन्होंने ये मंत्र दिया था, जिस मंत्र के प्रभाव से उसने अपने वंश को चलाने की योजना बनाई और इसमें कुंती का कोई भी दोष नहीं है। गांधारी निज 100 सुत जाए, ते सब मिली कौरव कहलाए। गांधारी की भी एक कथा है, लेकिन यहाँ पर मैं संपूर्ण कथा को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ भगवान की इस कथा में जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें लेना अति आवश्यक है। अन्य कथाएं लेते चलेंगे तो कथा इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि जिसका लिखना दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि ये चरित्र जो है, महाभारत का विषय जो है, ये बृहद है। हम आप लोग और हम सब ये सोचकर अचंभित हो रहे हैं कि श्री वेदव्यास भगवान जी ने ये सब कैसे लिखा होगा। 18 पुराण, 4 वेद, गीता, उपनिषद, ये इतने सब कैसे लिख गए होंगे। आइए श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए कथा के आगे बढ़ते हैं। 5 पांडव प्रीति बनाई, खेलहि खेल महासुख पाई। 5 पांडव अपनी प्रीत बना के 5 लोग साथ होके पवित्र खेल खेलते रहते हैं। और इधर गांधारी के जो पुत्र हैं उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र है वो दुर्योधन है। अब वो दुर्योधन जो है, 3 मही दुर्योधन बड़ भ्राता,
अहंकार बल दीन विधाता। उनमें जो बड़ा है दुर्योधन, उसको विधाता ने जन्म से ही अहंकारी बना दिया है और अहंकार का उसमें बल है, बहुत अहंकारी है। अहंकार इसीलिए कि उसके 100 भाई हैं, ये सबसे बड़ा। जब व्यक्ति बहुत परिवार बड़ा हो जाता है तो भी उसको अहंकार आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अरे मेरा कोई क्या करेगा, मेरे परिवार में इतने लोग हैं। धन का अहंकार, स्वजनों का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, ये सब अहंकार ही हैं। इन अहंकारों को किनारे करके ही व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति कभी भी बहुत बड़ी उन्नति को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि भगवान का भोजन ही अहंकार है। और पांडवों में जो युधिष्ठिर हैं वो सबसे बड़े हैं, और कौरव और पांडव मिलकर भी सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं। अग्रज एक युधिष्ठिर ताके, पुनि सब अनुज अंश त्रय माँ के। तीनों माँ में, तीनों माँ कौन? गांधारी, कुंती और विदुरानी। विदुरानी के कोई संतान है नहीं, और ये सब मिलकर 105 जो बने हैं, उनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, सबसे अग्रज हैं। भीष्म वंश निज पाई अपारी, सुख अनुभूति बिलो कहीं न्यारी। सुख अनुभूति बिलो कहीं न्यारी। अब भीष्म ने अपना इतना बड़ा परिवार देखा तो उनको उनके सुख की अनुभूति का वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने तो ब्रह्मचारी व्रत धारण कर रखा है। भीष्म ने राजा भी नहीं बने हैं, अपने प्राण पर अडिग हैं, लेकिन वो अपना परिवार जब देखते हैं तो बहुत उनको प्रसन्नता होती है। अब रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, क्योंकि जो कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं वही तो सब सुना रहे हैं कथा। तो यहाँ पर अब रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुन मीरा सब कथा जो, सुनहि स प्रेम भवानी। काम जन्य सुख त्यागी के, पांडु हृदय अति ग्लानि। पांडु हृदय अति ग्लानि। रविदास जी कहते हैं, मीरा तुम वो कथा सुन रही हो जो भगवान शिव शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। अब वो इस समय सुना रहे हैं कि कामजन्य सुख को त्याग कर, क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है, उस कारण वो कामजन्य सुख को त्याग कर अकेले बैठे रहते हैं, चिंता में मग्न रहते हैं। उनके हृदय में बड़ी ग्लानि उठती है कि हाय, ये मेरे जो पुत्र हैं ये मेरे भी नहीं हैं, ये मेरे परिवार में हैं, लेकिन हम तो इस एक काम के लायक ही नहीं हैं। अब उनको बड़ी ग्लानि हो रही है। उन्होंने एक दिन निश्चय किया, वन निवास निश्चय कियो, राजपाट सुख त्यागी। माद्री को सुत सौंपी सब, कुंती पति संग लागी। कुंती पति संग लागी। उन्होंने विचार कर लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वन में चला जाऊँगा। ये राजपाट मेरे लिए सब सुख संपदा सब बेकार है। पांडु ने ये विचार किया तो कुंती ने कहा कि अरे हम पति परमेश्वर को छोड़कर हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। कुंती बहुत पतिव्रता है, कुंती का चरित्र बहुत उत्तम है, क्योंकि उन्होंने जो पुत्र किए हैं वो आशीर्वाद से आए हैं, वो ईश्वर की भगवान की माया श्री हरिमाया से आए हुए हैं।
अब इस हरि माया का ही ये खेल है कि देवता उन्हें पुत्र सौंपते चले गए और पांडु जो हैं उनकी ग्लानि भरी हुई है। पांडु चल रहे हैं, वन में जा रहे हैं कि राजपाट सब छोड़ रहे हैं। अब पांडु राजपाट छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं रहूँगा, मैं वन में ही रहूँगा, निवास करूँगा। कुंती ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। कुंती भी साथ में चल दी। उसके वो 5 पुत्र थे, उसने माद्री को वहाँ सौंप दिया कि तुम इसकी देखभाल करो इन सब की, और मैं अपने पति संग जा रही हूँ। कछु दिन बन मही करत निवासा, दिवस एक नृप काम पिपासा। कछु दिन बन मही करत निवासा, दिवस एक नृप काम पिपासा। कुछ दिन तो वन में रहते रहे सही बनकर। अब कुंती उनकी सुंदर पत्नी साथ में है। एक दिन राजा को, पांडु को काम वासना जाग गई। कुंती करई सचेत बताई, मुनि को श्राप परम दुखदाई। मुनि को श्राप परम दुखदाई। कुंती करई सचेत बताई, मुनि को श्राप परम दुखदाई। कुंती उन्हें बार बार सचेत करती है, अरे ये क्या करने जा रहे हो, मुनि का श्राप है, ये परम दुख को देने वाला है, ऐसा न करो। पांडु बोधे हरि माया फेरी, अब काम क्रिया बिच लागी न देरी। काम क्रिया बिच लागी न देरी। ये काम वासना ये ऐसी चीज है, इसमें देर लगती ही नहीं है, कब चढ़ जाए इसका पता ही नहीं चलता है। और क्योंकि भगवान की माया ने पांडु की बुद्धि को फेर दिया। पांडु की बुद्धि जो थी वो समझ ही नहीं पाई। बोले अरे श्राप व्राप कुछ नहीं, पहले हम निवृत्त हो लेते हैं। ये जो काम वासना जो है, ये वासना क्या न करा दे। बहुत से परिवार मिट गए, जेल में कट गई जिंदगी। इसलिए इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लोग ताकते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, पड़ जाते हैं, बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उन सबको विचार करना चाहिए कि ये भी एक समय भगवान ने जो हमें दिया है, उससे भी हमारा जो संबंध बने वो बहुत प्रेम से, बहुत माधुर्य से, और लोग इधर उधर बलात्कार तक कर देते हैं। यही जो है यही अधर्म है, क्योंकि वो धर्म के विपरीत चले जाते हैं। अब राजा पांडु जो हैं वो धर्म के विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार कुंती सचेत कर रही है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। तत क्षण मृत्यु श्राप बस पाई, तत क्षण मृत्यु श्राप बस पाई। और शव लेवाई कुंती घर आई, शव लेवाई कुंती घर आई। तत्क्षण ही पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्राप था उन्हें। अब उनका क्या हो। अब वहाँ के जो वन में और रहने वाले थे उनसे विनय करके कुंती अपने पति को, शव को लेकर हस्तिनापुर आ गई, घर आ गई। हाहाकार मचो पुर माही, हाहाकार मचो पुर माही। मिटिया जो पांडव कुल छाही। सारे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। अरे राजा पांडु नहीं रहे, राजा पांडु नहीं रहे।
आज पांडव जो थे बिना पिता के हो गए, ऐसा हाहाकार मचने लगा। पिता की छाया मिट गई बच्चों से। ये सबसे बड़ा दुख होता है परिवार में, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं और कोई पिता चला जाता है, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। लोग कहने लगते हैं अरे बाल बच्चों को कौन देखेगा। यही दशा है, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, जब पिता सर से चला जाता है, बच्चों की छाया चली जाती है, तो परिवार में अपार दुख भर जाता है। ऐसा ही दुख भरा हुआ है। अब कुंती मन कीन बिचारा, अब कुंती मन कीन बिचारा, पति अनुगमन पुण्य पथ न्यारा, पति अनुगमन पुण्य पथ न्यारा। अब कुंती ने अपने हृदय में विचार किया कि पति जो परमेश्वर होता है, उनके पदचिन्हों पर ही चलना चाहिए, और मेरे पति चले गए हैं स्वर्ग, अब मुझे भी जाना चाहिए उनके साथ। मैं उनका ही अनुसरण करूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कुंती ने विचार बनाया और उसने सोच लिया कि अब मैं पति के शव के साथ मैं भी सती हो जाऊंगी। अब माद्री उनको समझाने लगी, ऐसा नहीं कुंती, तुम नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, क्योंकि तुमने बहुत समय बिता लिया है वन में उनके साथ, उनके स्नेह में पगी रही हो। मैं तो यहाँ बच्चों को संभालती रहूं। पर माद्री बहुविधि समझाई, अब करी विरोध निज गवनु बनाई, करी विरोध निज गमनु बनाई। माद्री ने कहा नहीं दीदी, तुम नहीं जाओगी, मेरी प्यारी बहन तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी अपने पति के साथ। और उसने विरोध कर दिया। अब कुंती को ये भी देखना पड़ा, क्योंकि माद्री अब पति के साथ सती हो गई, चली गई, जल गई। पति संग जरी गई सुरलोका, पति संग जरी गई सुरलोका, तिन बिछोह कुंती मन शोका, तिन बिछोह कुंती मन शोका। अब कुंती उसके भी वियोग में बहुत दुखी हो गई। माद्री के 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव, इसीलिए कुंती जो है उनको अपने तीनों से अधिक स्नेह करती है। कुंती सुनहु भवानी एक सत, कुंती नारी महान, और जे जन संशय भरहि मन, जे जन संशय भरहि मन, तिन नहीं समुचित ज्ञान, तिन नहीं समुचित ज्ञान। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, इस सत्य को सुनो कि कुंती एक महान नारी थी, और जो लोग भी कुंती के विषय में संशय कर देते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि उन्हें समुचित ज्ञान नहीं है, वो पूर्ण रूप से इस ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं। आइए यहीं पे कथा का विश्राम करते हैं। आप सबको प्रणाम करता हुआ राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। आप सबको कथा सुनने के लिए पुनः प्रणाम। और जो मेरे नए श्रोता हों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें, बहुत सुंदर कथा सुनाई जाएगी। आप सबको पुनः प्रणाम करता हुआ मैं विदा लेता हूँ। कल आपको सबको पुनः कथा सुनाऊँगा, प्रतिदिन सुनाता रहूँगा। राधे राधे।
जय श्री राम। आप सब लोग सुख से रहें, इसी कामना के साथ पुनः जय श्री राम। धन्यवाद।